अभी अभी हमने सुना ना, दिवाली मतलब कुछ नया करना, कुछ नया बनाना। हम दिवाली कुछ नया खुद बन जाएंगे, खुद नया बनना है। नहीं तो क्या होता है, नए कपड़े पहनते हैं, नए बर्तन लेते हैं, घर की पेंटिंग करके घर को भी नया कर देते हैं, सब कुछ नया करते हैं। लेकिन जीवन में नवीनता नहीं आती है, क्योंकि खुद में कुछ नया नहीं लाते हैं, सिर्फ बाहर ही नया लेकर आते हैं। तो दिवाली मतलब अपने अंदर कुछ नया लेकर आना। फरिश्ता मीनिंग क्या? फरिश्ता मतलब हायर वाइब्रेशन। कौन सी वाइब्रेशन? सबसे पहले निस्वार्थ, सेल्फलेस। जो हम फोटोज देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, उसमें फरिश्तों को कैसे दिखाते हैं? उनके पंख दिखाते हैं और उनको उड़ते हुए दिखाते हैं और उनको वाइट कलर का दिखाते हैं। मतलब दो चीजें हैं। वो लाइट है। कैसे लाइट है? लाइट बिखेरने वाले वाइट लाइट है, और वो हल्के रहते हैं, इसलिए वो लाइट है, इसलिए उनको उड़ता हुआ दिखा रहे हैं। कोई पंख के साथ उड़ता तो है नहीं, लेकिन कहाँ से उड़ रहे हैं? यहाँ पर उड़ रहे हैं। दिन ब दिन आजकल हम भारी होते जा रहे हैं। कहते हैं ना, मेरा मन बहुत भारी हो गया है। अब मुझे मन को हल्का बनाना है, लाइट बनाना है, बोझ वाला नहीं, हल्का लाइट बनाना है। जब हम अपने मन को लाइट बनाएंगे तो फिर हम औरों के मन को भी कैसे कर देंगे? लाइट बनाएंगे। तो फरिश्ता अर्थात जो प्योरिटी है वो लाइट है, और दूसरा प्योरिटी होगी तो मन से सदा लाइट होगा। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, फरिश्ता सबको देने वाला होगा। फरिश्ता सबको देने वाला होगा। आजकल हम ज्यादा कौन सी साइड पर खड़े हैं? ऐसे वाली साइड पर या ऐसी वाली साइड पर? बाह्य चीजों में तो हम ऐसी वाली साइड पर खड़े हैं, लेकिन जब मन की स्थिति की बात आती है तो हम कौन सी साइड पर खड़े हैं? देने वाली साइड पर खड़े हैं या चाहिए वाली साइड पर खड़े हैं? आप में से किस किस को खुशी चाहिए? उठा लो हाथ, वैसे ही मुझे दिखाई नहीं देने जाता। उन्होंने कहा आप सबकी रोशनी इतनी जगी हुई है कि हॉल की रोशनी ऑन ही नहीं कर रही, इतनी बार पड़ने के। तो हम सबको खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, चाहिए, शांति भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए। किस किस को चाहिए ये सारे कुछ? जरा एक मिनट हाथ ऐसे रखना और देखो कैसा फील होता है। रखिए, ऐसा करो करो। चाहिए, 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 प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, ऐसा चाहिए, चाहिए। सबको मेरा कहना मानना चाहिए, ये बात मेरे अनुसार होनी चाहिए, मेरी हर इच्छा पूरी होनी चाहिए, 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 चाहिए। इतने सालों से चाहिए चाहिए कर रहे हैं, अभी तक चाहिए वाली साइड पर खड़े हैं। ये कौन सी ऐसी चीज है जो हमें चाहिए, जो इतने सालों से चाहिए चाहिए बोलकर भी हम अभी तक चाहिए वाले साइड पर खड़े हैं? नहीं तो जीवन में जो भी चाहिए होता है, मेहनत करो मिल जाता है। ये कौन सी चीज है जो मिल ही नहीं रही, हम अभी तक चाहिए चाहिए वाली साइड पर खड़े हैं? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम जिनसे मांग रहे हैं वो भी कौन सी साइड पर खड़े हैं? हो सकता है वो साथ में बैठे हो और दोनों हाथ उठा रहे हैं, चाहिए चाहिए। अब अगर दोनों हाथ उठाएंगे कि चाहिए, तो फिर कौन सी ज्यादा अच्छी फीलिंग देता है, ऐसे वाला या ऐसे वाला? भले करें कैसे करें वो तो बाद में देखेंगे, फील कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसे वाला या ऐसे वाला? ऐसे ना। ऐसे वाला कौन खड़ा होता है? ऐसे कौन खड़े होते हैं? जो खाली होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, तो उसको दूसरों से मांगना पड़ता है। अब देखो,
जब हम गाड़ी में सड़क पर होते हैं या स्कूटर पर सड़क पर होते हैं, रेड सिग्नल पर कोई लोग आते हैं ना ऐसे मांगने के लिए, क्योंकि उनके पास नहीं होता है। कभी कभी हम खिड़की खोलते ही नहीं नीचे, वो फिर भी खटखटाते रहते हैं, खटखटाते रहते हैं। हम फिर भी नहीं खोलते, हम वो इस तरफ कर लेते हैं, वो फिर भी खटखटाते रहते हैं, खटखटाते रहते हैं। और फिर हम इतना थक जाते हैं कई बार उनके खटखटाने से, हम ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं और कर लेते हैं ऊपर। रिश्तों में भी ऐसे ही हो, मांगते जाते हैं, मांगते जाते हैं, मांगते जाते हैं, सामने वाला थक कर कहते अच्छा भाई ठीक चल। और कई बार तो उतना भी नहीं होता देने के लिए, तो जितना हमारे कटोरे में पड़ा होता है वो भी उठा के ले जाते हैं। क्या आपसे मिलने से पहले मेरा मूड ज्यादा अच्छा था, बात ऐसी थी कि जितनी खुशी थी वो भी उड़ गई, वो भी चला गया उधर से। इसलिए इस दिवाली सबसे पहला ये गिफ्ट अपने आप को देना है, ऐसे में जीना है लाइफ में। आह्वान किसका कर रहे हैं? अभी 9 दिन किसका आह्वान किया? 9 दिन किसका आह्वान किया? देवियों का आह्वान किया। हाथ कैसे होंगे? ऐसे। अब 12 तारीख को किसका आह्वान करेंगे? श्री लक्ष्मी का आह्वान करेंगे। हाथ कैसे? तो जिनका आह्वान कर रहे हैं उनका हाथ ऐसे, और खुद कैसे खड़े हैं? ऐसे हैं। तो आह्वान करना मतलब उस गुण का, उस शक्ति का अपने अंदर आह्वान करना। हर साल हम खिड़कियां दरवाजे खुले रखते हैं दिवाली पर, और हम कहते हैं श्री लक्ष्मी जी आएंगी। दरवाजा खिड़की बंद नहीं करना, श्री लक्ष्मी जी आएंगी। कहां से? कहां से आएंगी? कहां से आएंगी? कहां से आएंगी? दरवाजे खिड़की खुले रखते ना, आज खिड़की बंद नहीं करनी, दिवाली है, श्री लक्ष्मी जी आएंगी। कहां से आएंगी? कहां से आएंगे? तो कितनी सारी चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का मीनिंग क्या है। हम बस कर रहे हैं कि खिड़की दरवाजे खुले रखो, श्री लक्ष्मी जी आएंगी। लक्ष्मी, इस शब्द का अर्थ क्या है? लक्ष्मी मतलब मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। और जब हम उस श्री लक्ष्मी जी के सिंबल को, मूर्ति को, चित्र को देखते हैं, उसके अंदर जीवन जीने का लक्ष्य सारा कुछ है। सबसे पहले हाथ कैसे? देने वाले हैं। तो देने वाले अर्थात हमें क्या सिखा रहे हैं कि कभी भी ऐसे नहीं जीना है। कैसे जीना है? ऐसे जीना है। और जिनके हाथ ऐसे हैं उनके पीछे एक वाइट कलर का आभा मंडल है। तो चाहे वो देवी देवताएं हैं, चाहे वो धर्म स्थापक हैं, चाहे वो संत महात्माएं हैं, उनके हाथ ऐसे हैं तो आभा मंडल वाइट कलर का है। आभा मंडल वाइट कलर मतलब प्योरिटी है, डिविनिटी है, और हाथ देने वाले हैं। हम सबके पीछे भी एक आभा मंडल है? आंख बंद करो 1 मिनट और अपना कलर देखो, मेरा आभा मंडल का कलर कैसा है। कोई और नहीं देख सकता आपके आभा मंडल का कलर, वो तो आपको ही खुद को देखना है। और वो आभा मंडल का रंग कौन बनाता है? मेरी हर सोच, मेरी भावनाएं, मेरी फीलिंग्स, मेरी इंटेंशंस, सब कुछ जो यहाँ पर अंदर है, जो किसी को दिखाई नहीं देता है, वो सब कुछ मेरे पीछे एक लाइट का आभा मंडल बनाता है। हर एक का ओरिजिनल आभा मंडल वाइट कलर का होता है। वाइट अर्थात संपूर्ण। लेकिन कभी कभी इस जीवन की यात्रा में हम उसमें छोटे छोटे दाग लगा लेते हैं। दाग कौन सी चीजों के लगाते हैं? कौन सी चीजों के दाग लगते होंगे हमारे आभा मंडल में? आप बताओ, कौन सी चीजों के दाग लगते हैं हमारे आभा मंडल में? चेक करो सारा दिन में कौन से दाग लगते हैं आभा मंडल के अंदर। वाइट है अर्थात मैं आत्मा कंप्लीट प्योर वाइट। लेकिन सारा दिन में कौन सी चीजें ऐसे करते हैं जिससे दाग लगते होंगे?
लिस्ट बनाते हैं। दाग कौन से? हाँ जी, स्वार्थ, वेरी गुड। फर्स्ट दाग स्वार्थ, क्रोध, गुस्सा। हाँ जी, द्वेष भी है, हाँ, नफरत भी, द्वेष, हाँ, और लालच, लोभ, अहंकार, आलस्य, टेंशन, इम्पेशंस, इरिटेशन, हर्ट होना, दुखी हो जाना, उदास हो जाना, निराश हो जाना, कंपैरिजन। वो दाग बनेगा या वाइट कलर बनेगा? वो दाग बनेगा। दूसरे की सफलता को देखकर थोड़ा सा इतना संकल्प भी उठ जाना, मुझे क्यों नहीं मिला जो उनको मिला, मैंने ज्यादा मेहनत की थी, ईर्ष्या। अब सारा दिन में इतने दाग, इतने दाग, इतने दाग लगेंगे तो उस वाइट कलर का क्या हो जाएगा? और इसीलिए जब हमारे अंदर का वो वाइट कलर कम होने लगता है तो हमारे हाथ ऐसे से ऐसे होने लगते हैं, तब हमें उनका आह्वान करना पड़ता है। आह्वान करना पड़ता है अर्थात उस शक्ति और गुण का अपने जीवन में आह्वान करना पड़ता है। तो कौन से दरवाजे और खिड़की खोलने हैं उसका आह्वान करने के लिए? अपने मन बुद्धि के दरवाजे खिड़की खोलने हैं। वो वाली खिड़की खोलेंगे तो कोई और ही आ जाएगा रात को, फिर लक्ष्मी जी आने की जगह। सो त्योहार, हर फेस्टिवल हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, सिर्फ मनाने के लिए नहीं आता है। वो हमारे को कुछ बनाने के लिए आता है, क्योंकि हम ऐसी कोई चीज सीख लें उससे जिससे हमारा जीवन बदल जाए। तो त्योहार एक, जैसे ये घड़ी है सामने, ये ऐसे मॉर्निंग अलार्म की तरह होता है। हम में से मेजोरिटी अलार्म लगाते होंगे सुबह उठने के लिए। फेस्टिवल भी वो अलार्म क्लॉक की तरह है, बजता है। जैसे पिछले हफ्ते नवरात्रे अलार्म बजा, दशहरा अलार्म बजा, अभी दिवाली अलार्म बजेगा, भाई दूज अलार्म बजेगा। अलार्म अर्थात अज्ञान की नींद से मुझे जगाने का अलार्म। लेकिन जब अलार्म बजता है तो मेरे पास दो तीन ऑप्शंस हैं। एक तो अलार्म सुनो, लेकिन सुनकर भी क्या करते रहो? सोए रहो। दूसरा मतलब फेस्टिवल आया, कुछ चेंज नहीं अपने अंदर लाया, कुछ भी नहीं किया, अलार्म बजा, अलार्म बजना खत्म हुआ, हम वैसे के वैसे अज्ञान की नींद में सोए रहे, मतलब उसी तरह से जीवन जीते रहे। दूसरा ऑप्शन है अलार्म बजा और हम क्या हो गए? उठ गए। हमने जीवन जीने का तरीका चेंज कर लिया उस फेस्टिवल से। अलार्म बजा और हम उठ गए। और तीसरा होता है अलार्म बजने की जरूरत अलार्म बजने की जरूरत अब नहीं लगती है। हमें त्योहार का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हम अपने जीवन में जगना शुरू कर देते हैं। इसीलिए उसको जागरण कहा जाता है, अवेकनिंग। जागरण अर्थात रात को जागने वाला जागरण नहीं, लेकिन कलयुग की रात्रि में अज्ञान की नींद से जागने वाला जागरण है। वो जागरण हमें करना है। तो इसीलिए वो जो व्हाइट कलर का आभा मंडल है उसके सारे दाग को साफ करना है। किस किस ने घर की सफाई शुरू कर दी है? सबने घर की सफाई शुरू कर दिया। दिवाली की घर की सफाई हमेशा एक इतना बड़ा प्रोसेस होती है। दिवाली की सफाई है भाई, और कुछ नहीं कर रहे, हमारे घर सफाइयां चल रही है। इसका मतलब है अगर वो प्योरिटी का अपनी लाइफ में आह्वान करना है, अगर ऐसे से ऐसे बनना है, तो सबसे पहले सफाई करनी होगी। सफाई तो हम घर की रोज ही करते हैं, फिर भी कितनी इंपॉर्टेंट है दिवाली की सफाई, क्योंकि रोज जो सफाई होती है वो ऊपर ऊपर से होती है, और दिवाली की सफाई कैसे होती है? कोने कोने से होती है। तो अर्थात कोने कोने की सफाई यहाँ करनी है, हर दाग को हटाना है। क्योंकि जब तक कोने कोने की सफाई नहीं होगी, दिया नहीं जलेगा। दिया मतलब
दिया मतलब दिया, दिया। इसीलिए हर प्रोग्राम, हर इम्पोर्टेंट फंक्शन को दिया जला के शुरू करते हैं, क्योंकि क्या सीखते आए? दिया जलाना क्या होता है? दिया जलाना शुभ होता है। और अगर दिया बुझ जाए तो क्या होता है? कौन कौन मानता है इस बात को, दिया बुझ जाए तो अशुभ होता है? किस किस के घर में अशुभ हुआ था जिस दिन दिया बुझा? ये वाला जो दिया होता है, ये अगर बुझ जाए, बुझ ही सकता ना, हवा आई कुछ हुआ, बुझ सकता है वो, लेकिन अगर वो बुझ सकता है हम उसको वापस जला देते हैं। वो वाला दिया बुझने से कुछ अशुभ कैसे हो सकता है? हवा आएगी तो वो बुझ ही जाएगा, लेकिन उसके बुझने से क्या होगा? हम उसको वापस जला देंगे। लेकिन जिसने हमें सिखाया उसने कुछ मीनिंग के साथ वो सिखाया था कि जब तक दिया जगता रहेगा जीवन शुभ होगा, जब दिया बुझ जाएगा जीवन अशुभ हो जाएगा। ऐसे रहेंगे जीवन शुभ होगा, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे तो जीवन क्या हो जाएगा? क्योंकि ऐसे मतलब नहीं है ना मेरे पास, तो अशुभ ही तो हो गया जीवन। सामने खड़े हैं, प्यार दो, मुझे समझो, 1 मिनट तो मेरे साथ बात करो, ये ऐसे दूर दूर जाना पड़ रहा है। 1 मिनट की शांति, एक शब्द प्यार का, कुछ खरीदे तब खुशी आएगी क्योंकि मेरे पास तो है नहीं वो, तो जीवन अशुभ ही हो गया ना। जब हम ऐसे खड़े हो गए तो जीवन तो अशुभ हो गया। तो कौन सा दिया बुझना नहीं चाहिए? कौन सा दिया बुझना नहीं चाहिए? ये वाला दिया बुझना नहीं चाहिए। वो वाला तो बुझेगा तो वापस जल जाएगा। आज ये पक्का करें कि अपने जीवन को शुभ बनाना है। शुभ मतलब भरपूर, शुभ मतलब कल्याणकारी, शुभ मतलब जो सिर्फ खुद के जीवन में भरपूर नहीं, दूसरों को भी भरपूर बना देते हैं। शुभ, हम कहते हैं ना, इनके कदम पड़े हमारे घर शुभ हो गया। ये बच्चा हमारे घर में आया, हमारे घर में सब कुछ शुभ हो गया। तो शुभ मतलब जहां क्या हो जाएगा? कल्याण है उसके अंदर। तो अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि सिर्फ खुद के जीवन में कल्याण नहीं, औरों के जीवन में भी कल्याण आ जाए। लेकिन उसके लिए एक स्विच आज चेंज करना पड़ेगा। मुझे प्यार चाहिए नहीं, मैं सबको बोलेंगे तो कल करेंगे। मुझे प्यार चाहिए नहीं, मैं सबको देने वाली हूँ। कर सकते हैं ऐसा? बोलते हैं, जरा एक बार देखते हैं सुनने में कैसा फील होता है, बोलने में कैसा फील होता है, फिर बाद में देखेंगे करने में कैसा होता है। पहले बोलना तो शुरू करेंगे ना। बोलिए एक बार, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। सोच लो, सोच लिया, सोच लिया। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अपने परिवार को सामने लेकर आओ। कम से कम 5-6 लोग तो सिलेक्ट करो आज जिनसे कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली ना, ये जितना डिफिकल्ट लगता है उतना डिफिकल्ट ये है नहीं। ये बहुत इजी है करना, लेकिन प्रोग्रामिंग जो सेट है वो सेट है। तो प्रोग्रामिंग को चेंज करना है, बाकी करना तो बहुत आसान है। जिनसे हम मांग रहे हैं वो भी तो हमें दे ही रहे हैं, वो हमसे मांग रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं। जब हम दे ही रहे हैं तो हम ऐसे क्यों खड़े हो? सारा दिन सिर्फ दे ना, चाहिए क्यों बोलते हैं? तो 1 मिनट सिर्फ जितने लोग आपके घर में रहते हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा फिगर नहीं। एक बार उनके साथ कर लिया ना तो बाकी सबके साथ करना तो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा चाहिए वहीं पर होता है। एक्सपेक्टेशंस कहाँ सबसे ज्यादा होती है? एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा कहाँ होती है? जितनी ज्यादा अटैचमेंट उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन, जितना ज्यादा अटैचमेंट उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन। तो पहले सिर्फ अपने परिवार के लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं। कितने होंगे घर में? 3, 4, 5, उससे ज्यादा तो नहीं है। 5 लोगों को हम दे सकते हैं बिना किसी कंडीशन के। इजी है ना? इजी है।
जस्ट लुक एट दोस 5-4 जितने भी लोग घर में रहते हैं, चलो उसको करोगे, सिर्फ उतनों को सिलेक्ट करोगे और उनको देखते हुए यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग करनी है। उनको देखते हुए आज ही अपने आप से पक्का करें, मुझे इनसे चाहिए नहीं, मैं इनको देने वाली आत्मा हूं। मुझे इनसे प्यार चाहिए नहीं, रिस्पेक्ट चाहिए नहीं, अप्रिसिएशन चाहिए नहीं, ट्रस्ट चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मैं इनको देने वाली आत्मा हूं। कर सकते हैं जितने लोग घर में रहते हैं उनके साथ? कौन कौन ये कर सकता है? सिर्फ उनके साथ जितने घर में रहते हैं, बस बाहर और किसी को नहीं। कर सकते हैं ना? इसका मीनिंग पता है ना क्या है? कुछ नहीं चाहिए का मीनिंग क्या है? कुछ नहीं चाहिए का मीनिंग क्या है? चाहिए कैसे होता है? कुछ नहीं चाहिए का मीनिंग है मेरी स्टेट ऑफ माइंड उनके बिहेवियर पर डिपेंडेंट नहीं। मेरी स्टेट ऑफ माइंड उनके व्यवहार पर डिपेंडेंट नहीं। अभी अभी हमारा मूड बिल्कुल ठीक था, लेकिन सामने वाले ने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा कहा, या यहाँ कुछ बदल गया, हम थोड़ा सा इरिटेट हो गए, हम थोड़ा सा गुस्सा हो गए, तो किसी ने कहा क्या हुआ ऐसा, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उनको क्या करना चाहिए था? उनको ऐसे करना चाहिए था। क्यों ऐसा करना चाहिए था? क्योंकि मेरे अनुसार वो राइट है और मुझे वो अच्छा लगता है, तो उनको वैसा करना चाहिए था। तो इमोशनल डिपेंडेंस, जहां हमारी स्टेट ऑफ माइंड लोगों के बिहेवियर और सिचुएशंस पर डिपेंडेंट है। हमारी थॉट्स एंड फीलिंग्स कौन क्रिएट करता है? हमारी थॉट्स एंड फीलिंग्स कौन क्रिएट करता है? यस, आई। ठीक है, ये हम सबको पता है। हमारी थॉट्स एंड फीलिंग्स कौन क्रिएट कर रहा है? मैं। और फिर भी सारा दिन हमारी भाषा क्या है? हमारी भाषा कहती है उनकी वजह से मैं, उस बात की वजह से मैं, उसने ऐसा किया इसलिए मैं, उसने आज बहुत अच्छा काम किया इसलिए मैं बहुत खुश हूं। तो चाहे मैं खुश हूं तो भी बाहर कारण है, चाहे मैं नाराज हूं तो भी बाहर कारण है, चाहे मैं उदास हूं तो भी बाहर कारण है, मैं शांत हूं तो भी बाहर कारण है। इसका मतलब यहाँ जब कुछ भी हो रहा है, इसका कारण कहाँ पर है? कहाँ पर है उसका कारण? उसका कारण बाहर है। तो फिर यहाँ का कंट्रोल कहाँ है? किसके पास है? इज इट राइट कि सिचुएशंस, परिस्थितियां और लोगों का व्यवहार हमारी मन की स्थिति बनाता है, या हम हमारी मन की स्थिति बनाते हैं? क्या हुआ? कौन बना रहा है? हमारे मन की स्थिति कौन बना रहा है? वो या हम? वो या हम? वो, हम, दोनों, मैं, वो या दोनों? ये आज आंसर करना और फाइनल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तो दिया जल ही नहीं सकता है। इसके बिना जीवन शुभ की तरफ कन्वर्ट हो नहीं सकता है, क्योंकि सारा दिन जो हमारे जीवन में अशुभ हो रहा है, हम उसकी उंगली रखते हैं इधर 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 इधर, और फिर हम इंतजार करते हैं वो बदलेंगे तो मेरा जीवन शुभ हो जाएगा। शुभ हो जाएगा मतलब मेरे जीवन में सदा खुशी, सदा प्यार, सदा शांति आ जाएगी अगर वो बदल जाएंगे। तो मेरे मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? मेरे पास, उनके पास, या दोनों के पास? किस किस को लगता है मेरे पास? किसको लगता है दोनों जिम्मेवार है? हाँ हाँ, हाथ उठाओ, सारे आंसर राइट होते हैं। यहाँ कोई आंसर कभी रॉन्ग नहीं हो सकता, क्योंकि हर आंसर हमारा एक्सपीरियंस है और हमारा एक्सपीरियंस हमेशा राइट होता है। ये अलग बात है कि थोड़ी देर के बाद हम अपना राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंसर हर एक राइट होता है क्योंकि वो मेरा अनुभव है।
कोई सिचुएशन आती है, ठीक है, सिचुएशन यहां से आती है, राइट, ये सिचुएशन है। सिचुएशन शरीर की हेल्थ हो सकती है, सिचुएशन बाहर हमारे काम कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, सिचुएशन किसी का व्यवहार गलत हो सकता है, ये सब कुछ बाहर है और मेरे मन की स्थिति का यहाँ है। अभी किसी व्यक्ति को रख लेते हैं यहाँ पर, वो यहाँ से खड़े होकर गलत बोल सकते हैं, गलत कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, पाप कर सकते हैं, हर रोज कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, वो सारी पावर उनकी है, वो सारी पावर उनकी है। क्या वो हमारे मन में एंटर करके हमारी थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं? कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? जी, इन्फ्लुएंस भी मतलब क्या? यहां से बोल सकते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, आप खड़े होंगे एक मिनट। अभी यहाँ इस हॉल में इस टाइम 1-1,500 लोग हैं, सबके सामने मैं इनको कुछ बहुत रूड बोलूंगी, रूड, क्रिटिकल, रॉन्ग, झूठ, सब कुछ सबके सामने, अकेले में भी नहीं, सबके सामने पब्लिकली मैं यहां से उनके साथ ऐसा बात करूंगी, रिकॉर्ड भी हो रहा है, ऑनलाइन भी जा रहा है, लाइव, सबको पता चलेगा ये मेरी पावर क्या है और उनकी पावर क्या है। क्लियर कर देना, मैं सिचुएशन हूं, वो सिचुएशन को फेस कर रही है, मेरी पावर है यहां से बैठकर मुझे जितना गलत बोलना है मैं बोल सकती हूँ, मेरी पावर है, मुझे कोई नहीं रोक सकेगा आगे। जब मैं वो सब कुछ बोल रही हूं, उनका व्यवहार, उनकी सोच, क्या वो भी मेरे कंट्रोल में है? मेरा बिहेवियर मेरे कंट्रोल में, आई कैन बी वेरी वेरी रूड राइट नाउ, क्या मैं आपके माइंड में एंटर करके आपके थॉट्स क्रिएट कर सकती हूँ? यस। किसी को भी डाउट है तो हम इसको और क्लैरिफाई करेंगे। क्या मैं उनके मन में एंटर, हाँ जी, वो कोई बात नहीं, वो सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप नहीं, आप ही खड़े रहिए एक बार, कोई बात नहीं, आप भी दोनों, हम ये सब सॉर्ट आउट कर लेना आज, ये बहुत ब्यूटीफुल है। मैं आपके साथ गलत बोल रही हूँ, सिर्फ अभी ये फाइनल करना है कि आपके अंदर जो थॉट चलती है वो मैं कंट्रोल कर रही हूँ या आप क्रिएट कर रहे हो, बस सिर्फ इतना, आगे का तो बाद में देखेंगे। सिर्फ ये डिसाइड कर लेना है, यहां से मैं बहुत गलत कर रही हूँ, जो किसी ने सोचा नहीं था उतना गलत, लेकिन आपके माइंड में जो थॉट्स चलेंगी, फीलिंग्स चलेंगी, फिर जो वर्ड होगा, बिहेवियर होगा, क्या वो मेरा बिहेवियर कंट्रोल कर रहा है या वो आप क्रिएट कर रहे हैं? बस फुल स्टॉप, उतना ही करना है अभी बाद में, बाकी बाद में करेंगे। सिर्फ ये पावर, अपनी पावर कौन क्रिएट कर रहा है, मैं, वो या दोनों? हाँ जी, मैं। अब अपने अपना स्टिमुलस को ले आओ, आपकी लाइफ में कौन है वो प्रॉब्लम वाला, आपकी लाइफ का कौन है वो व्यक्ति जो गलत व्यवहार करता है, सामने करता है, पीठ पीछे करता है, बार बार करता है, सालों से कर रहा है, उस पर्सन को लेकर आइए अपने लाइफ के, और सिर्फ एक चीज फिट कीजिए, बाकी आगे का बाद में देखेंगे, सिर्फ एक चीज फिट कीजिए, वो कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो क्रिएट हो रहा है वो कौन कर रहा है, वो या हम? कहाँ है उंगली? अभी तक उंगली कहाँ थी आज तक? आज इसको चेंज, जहां ऐसे नहीं करना वहां ऐसे नहीं करना, वहां ऐसे करना, बाकी सब ऐसे करना, बाकी सब ऐसे करना। आज तक हमने उनको अपने गुस्से का, नाराजगी का, उदासी का, चिंता, और सिर्फ लोगों को नहीं, परिस्थिति को भी, सिचुएशन को भी। एक वाली चीज क्लियर हो गई? आई बोथ, थैंक यू। सेकंड,
इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि हम क्रिएट कर रहे हैं। तो आज से एक भाषा चेंज, उनकी वजह से मैं फिल इन द ब्लैंक। इवन हैप्पी होने के लिए कोई वजह नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि हम इंतजार करेंगे कुछ अच्छा होगा बाहर, उस दिन हम हैप्पी होंगे। कहीं दूर जाएंगे जहां कुछ नहीं है, उस दिन हम शांत होंगे। सामने वाला कुछ बहुत अच्छा कहेगा तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, वो मेरा कहना मानेंगे तो मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी। जब बच्चे कहना नहीं मानते, हम उनको कहते तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो कहते ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं, नहीं करते। कैसे आपको पता? क्योंकि आपने मेरा कहना नहीं माना। वो फिर भी कहना नहीं मानते क्योंकि उनको अपना वाला करना होता है, लेकिन कहते हैं आपको पता नहीं मैं आपको कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई आपकी इतनी। हम कहते नहीं करते क्योंकि तुमने कहना नहीं माना। तो हमारी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी क्या हुई हुई है सारी, राइट। तो फर्स्ट गिफ्ट, आज हम दिवाली के खुद को गिफ्ट देने वाले हैं। बहुत गिफ्ट दिए हमने सबको, आज हमने गिफ्ट किसको देने हैं? अपने को देने हैं। क्योंकि ये वो गिफ्ट होते हैं जब खुद को मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सब तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि जैसे ये गिफ्ट हमने अपने आप को दिए, हम ऐसे से क्या बन जाएंगे? ऐसे बन जाएंगे, फिर जीवन भर उनको गिफ्ट मिलेगा। और पहला गिफ्ट किसको मिलना होता है? मुझे। सबसे पहली चीज, लाइफ में विक्टिम बनकर जीना बंद। आज हम विक्टिम बनकर जी रहे हैं। बेचारी मैं, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, बेचारा मैं, नौकरी में मेरे साथ ऐसा होता रहता है। तो मेरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल कहाँ है? बाहर। मेरे मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? बाहर। ऐसा जिएंगे तो जीवन शुभ नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि सामने वाले के पास कंट्रोल आ गया कैसे बिहेव करना है ताकि हमारा मूड चेंज हो जाए। तो सबसे पहला गिफ्ट, आज से कभी नहीं कहेंगे उनकी वजह से, उसकी वजह से, उस बात की वजह से ऐसा। ये फिनिश्ड। यहां जो होता है वो किसकी वजह से होता है? रखिए जरा उंगली। यहां जो कुछ हो रहा है वो उनकी वजह से हो सकता है। यहां जो कुछ हो रहा है वो उनकी वजह से हो सकता है, लेकिन यहां जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? थोड़ा सा बोलिए। अभी आज ही नहीं आवाज आ रही, कल कैसे आएगी फिर? यहाँ जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? मेरी वजह से हो रहा है। यहाँ मैं बोलना चाहिए, मेजोरिटी टाइम मैं नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं बोलना चाहिए। यहाँ जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? मेरी वजह से। तो मेरा गुस्सा कौन क्रिएट कर रहा है? मैं। वेरी गुड जी। हटना ही पड़ेगा, एब्सोल्युटली हटना पड़ेगा, लेकिन हटेगा कौन? हाँ, मैं। तो हटेंगे कौन? मैं। ऑफ कोर्स हटेंगे, लेकिन कौन हटेगा? आग नहीं हटाएगी, आप खुद हटेंगे। तो रिस्पॉन्स कौन चूज कर रहा है? मैं। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट, इट्स मैं। तो गुस्सा कौन क्रिएट कर रहा है? मैं। चिंता कौन क्रिएट कर रहा है? मैं। घर जाकर बच्चों को नहीं बोलना तुम्हारी वजह से मुझे कितनी चिंता हो रही है। फिर वो प्यार से बोलते हैं आप क्यों चिंता कर रहे हो, मत करो। फिर हम तीसरा झूठ, हम इतना प्यार करते हैं ना इसलिए चिंता कर रहे हैं। और अगर दूसरा जो आपके साथ दूसरी कुर्सी पर बैठा है, अगर वो चिंता नहीं करते हैं तो उनको देखकर हम कहते हैं तुम्हें तो प्यार ही नहीं है इसलिए तुम्हें चिंता ही नहीं होती है। सारी इक्वेशन क्या हो गई? गोल 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 कॉम्प्लिकेटेड हो गई। मतलब प्यार करते हो तो चिंता करो, मतलब प्यार करते हो तो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करो, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। बच्चों के लिए अगर नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे तो वो थॉट्स किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? तो क्या हमें बच्चों की चिंता करनी चाहिए या बच्चों की केयर करनी चाहिए? दोनों में फर्क है, वर्ड्स में। दोनों वर्ड्स में फर्क है। चिंता कौन सी एनर्जी है? केयर कौन सी एनर्जी है? केयर सिर्फ फिजिकल नहीं, हम बाहर केयर करते हैं, अंदर चिंता करते हैं। यहाँ तो हम केयर ही कर रहे हैं, सारा दिन केयर कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? सुबह से रात तक उनकी केयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ चिंता कर रहे हैं। यहाँ भी केयर, यहाँ भी केयर। अगर मैंने एक थॉट क्रिएट की इनका क्या होगा, कैसे होगा, ये दुआ की ऑपोजिट एनर्जी है। आई एम क्वेश्चनिंग देयर डेस्टिनी, इनका क्या होगा,
इसको थोड़ा कन्वर्ट करके दुआ बनाइए, क्योंकि दिवाली मतलब दुआएं देना ना सबको। इसको दुआ बनाइए, इनका क्या होगा, इसको कन्वर्ट करके ब्लेसिंग बनाइए। अच्छे से बोलो, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। अब आप सिर्फ इसको विजुअलाइज कीजिए, चाहे मन में सही। हम जब ऐसी थॉट क्रिएट करते हैं, इनका क्या होगा, कौन सी एनर्जी गई उनके भाग्य के अंदर के, पता नहीं आपका क्या होगा। और अगर हमने हर रोज ये थॉट क्रिएट की, बढ़िया के अलावा इनका कुछ हो ही नहीं सकता, परफेक्ट के अलावा इनके भाग्य में कुछ हो नहीं सकता, कल्याण के अलावा इनके जीवन में कुछ और आ नहीं सकता, हम ऐसी थॉट क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? लेकिन अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं तो भी हम ये थॉट क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमें याद है, हमारी थॉट उनके बिहेवियर पर डिपेंडेंट नहीं है, हमारी थॉट किस पे डिपेंडेंट है? तो जब कुछ अच्छा हो रहा है और हम राइट थॉट क्रिएट कर रहे हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी कर सकता है। लेकिन जब सामने कुछ राइट न हो रहा हो, तब हमें राइट थॉट क्रिएट करनी है, इसकी पावर क्रिएट करनी है। क्योंकि जब कुछ राइट न हो रहा हो तो राइट थॉट क्रिएट करके हम सामने वाले को शक्ति देकर रॉन्ग से राइट पर आने की ताकत दे सकते हैं। तो जब एक दिया जलता है, जब एक दिया जलता है और हम दिया बनते हैं, तो वो एक दिया दूसरे दिए को जलाता है। लेकिन अगर एक दिया बुझ जाएगा तो दूसरे दिए को जलाएगा कौन? जलाएगा कौन? तो अगर कोई कुछ गलती कर रहा है तो उस समय उसको किस चीज की जरूरत है? और नेगेटिव, और नेगेटिव। सपोज फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे ने डिसाइड किया मुझे यहां से जंप करना है, मतलब कुछ भी डिसीजन लिया, कोर्स कौन सा करना है, प्रोफेशन में कौन से जाना है, रिश्ता कहाँ जोड़ना है, जो आपको लगता है कि बिल्कुल क्या है, जोर से बोलो, बिल्कुल गलत है, इसके अलावा और कुछ गलती वो कर दे, बिल्कुल गलत है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या पावर है? वो वहां खड़े हो गए हैं उस एज पर कि मैंने तो जंप करना ही है, मतलब मैंने तो ये करना ही है। हम बार बार मनाते हैं, समझाते हैं, सारे लोग बैठ के समझाते हैं, बार बार कितने दिन से करते 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 सब कुछ करने के बाद उनका फाइनल डिसीजन है मैंने तो जंप करना ही है। अब हमारी थॉट क्या होनी चाहिए? सारा ट्राई करने के बाद सब कुछ कोशिश कर ली, सारे रिश्तेदारों को भी बुला लिया, भाई इसको समझाओ, काउंसलर के पास भी चले गए, इसको समझाओ, सबने समझा लिया और फिर उस बच्चे ने डिसाइड किया मैंने तो जंप करना ही है। अब हमारी थॉट कौन सी होनी चाहिए? जी, क्या अब हमारी थॉट ये होनी चाहिए कि अब तो इसको चोट लगेगी ही लगेगी, मुझे मालूम है इसको चोट लगेगी, होनी चाहिए ये थॉट? इसका मतलब कि ये जो करने वाला है इसमें गलत ही होगा, ये रिश्ता इसका नहीं निभेगा, ये काम में ये तरक्की नहीं करेगा, ये थॉट होनी चाहिए। लेकिन हम उस टाइम क्या कहते हैं? हम कहते हैं मुझे मालूम है नहीं ठीक होएगा। जब मालूम भी हो नहीं ठीक होगा, उस टाइम ही तो दुआओं की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ताकि दुआ ऐसी लग जाए कि असंभव भी संभव हो जाए और सारा कुछ जो गलत हो रहा था वो भी अच्छा हो जाएगा। दुनिया कहेगी दुआएं लगी हैं किसी की। हमने सब कुछ समझा दिया, हमें हमारी पावर देखनी पड़ती है कि हमारी कितनी पावर है हर एक की लाइफ के अंदर। हम किसी को बार बार समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, लेकिन जब हम कुछ नहीं कर सकते उसके बाद, तो सिर्फ एक ध्यान रखना है कि यहाँ सारा केयर कर लिया, नहीं मिला रिजल्ट, फिर उसके बाद यहाँ से केयर करना शुरू करो। अब अगर उस बच्चे ने डिसाइड किया मुझे यहाँ से जंप करना ही है, और अगर मैंने ये थॉट क्रिएट की कि अब तो इसको चोट लगेगी ही,
और फिर बहुत सूक्ष्म अहंकार, बहुत सूक्ष्म होता है। जब इसको चोट लगेगी तब इसको पता चलेगा कि मैं राइट बोल रही थी। इसको कर देना वेट, हम ये रियलाइज करेंगे कि मैं इनको राइट बोल रही थी, तो हमने ही संकल्पों से धक्का मार दिया पीछे से। हमने ही वो वाइब्रेशन भेज दी है कि आपको गिरना ही है। हम ही वेट कर रहे हैं कि वो गिरेंगे, सीखेंगे, हमारे पास आएंगे और फिर जीवन भर हमारा कहना मानेंगे क्योंकि हम राइट बोलते हैं। ये सब कुछ तो हम अपनी वाइब्रेशन से कर ही रहे थे। तो जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमने फिर भी जंप करना है, तो हमारे यहाँ से क्या जाना चाहिए? उसके बाद क्या जाना चाहिए? आपका डिसीजन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ कल्याण लेकर आएगा। आपका भाग्य अति श्रेष्ठ है। ये सिर्फ बोलने की चीज नहीं होती है, यहाँ से भेजने की चीज होती है। तो सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन में भी चिंता रॉन्ग एनर्जी है। इसीलिए बचपन से सुना है, चिंता चिता समान है। उसको चिता कहा जाता है। चिता अर्थात जलता जा रहा था धीरे। चिंता को चिता का दर्जा दिया और हमने कहा हम आपसे प्यार इतना करते हैं इसलिए हम चिंता करते हैं। प्यार मतलब हायर वाइब्रेशनल एनर्जी, चिंता मतलब लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी। तो बच्चों की आज से चिंता करना और चिंता की जगह क्या करना? अपनी हर थॉट में दुआएं देना, उनको राय देना, उनको शिक्षा देना, उनको डिसिप्लिन करना, उनके साथ स्ट्रिक्ट होना। समय आ गया थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ज्यादा होने की जरूरत है। हम यहां से चिंता करते हैं, यहां से ढील छोड़ी हुई है। इतनी ढील छोड़ दी कि वो मर्यादाओं की लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, और मर्यादाओं की लाइन को क्रॉस करेंगे तो रावण उठाएगा। फिर लाइन को क्रॉस नहीं करना है। रावण मतलब कौन? रावण मतलब हमारे अंदर के 10 विकार। तो मर्यादाएं जो है ना, वो हमारे जीवन की प्रोटेक्शन लाइन है। हमें भी मर्यादाओं को क्रॉस नहीं करना और बच्चों को भी उस मर्यादा की लाइन के अंदर रखना, क्योंकि उसमें ही उनकी सुरक्षा है, उसमें उनकी सुरक्षा है। लेकिन कहीं ना कहीं आजकल हम बहुत ज्यादा ना नहीं बोलते उनको। The child has already chosen what the child is going to do. हाँ जी, हाँ, लेट हिम डू तो कर रहे हैं, लेकिन लेट हिम डू के साथ अगर हम पीछे से अच्छी एनर्जी भेजेंगे तो वो जो करने जाएंगे उसमें उनकी सक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे ने कहीं रिश्ता जोड़ा, आप उससे अग्री नहीं करते, आप कहते हैं ये निभ ही नहीं सकती, और आप जो कह रहे हैं वो राइट कह रहे हैं, क्योंकि सब कुछ देखकर जीवन के अनुभव के आधार से आपने कहा ये रिश्ता निभ नहीं सकता है, इसको नहीं जोड़ना, नहीं जोड़ना, नहीं जोड़ना। 1 साल से डिस्कशन चला। फाइनली उन्होंने कहा हमने तो यहाँ ही जोड़ना है। उसके बाद हमें अपनी थॉट को इमीडिएटली चेंज करना पड़ता है। 1 साल से हम बोल रहे थे ये रिश्ता नहीं निभ सकता, ये रिश्ता खराब हो जाएगा, बिखर जाएगा, टूट जाएगा। 1 साल हमने सारी स्ट्रॉन्ग लाइंस बोली उनको रोकने के लिए, लेकिन जिस क्षण वो डिसीजन फाइनल हो गया, उस क्षण उन्होंने तो डिसीजन फाइनल किया, हमें थॉट को बदलना पड़ेगा। एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग ये रिश्ता नहीं निभ सकता, अब हम क्या बोलेंगे? अब हम क्या बोलेंगे? हमारी दुआओं के साथ ये रिश्ता असंभव से संभव मिरेकल क्रिएट करके दिखाएगा। तो क्या होता है, बच्चे ने एक डिफिकल्ट पाथ चूज किया है, लेकिन अगर सबकी ब्लेसिंग साथ में आ जाती है तो वो डिफिकल्ट को क्रॉस करना इजियर हो जाता है। लेकिन अगर सबकी वरी, सबके फियर्स, सबके डर पीछे से चल रहे होते हैं तो वो रास्ता इतना मुश्किल होता नहीं है, लेकिन हमारी नेगेटिव एनर्जी उसको थोड़ा और मुश्किल कर देती है। हमारी वाइब्रेशंस बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर है।
तो यहाँ से स्ट्रिक्ट होना, यहाँ से हमेशा हाई वाइब्रेशन एनर्जी देना। अभी हम थोड़ा सा ऑपोजिट हो रहे हैं, यहाँ से चुप हो जाते हैं, यहाँ से डर और चिंता की एनर्जी भेजते जाते हैं, तो दोनों तरफ से नेगेटिव हो जाता है। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि लोअर वाइब्रेशनल इमोशन क्रिएट करना ना मेरे लिए गुड ना उनके लिए गुड। तो इसीलिए चिंता दाग है, हमने सारे दाग मिटाने हैं। एक सेकेंड लो, अपने बच्चे के बारे में जो चिंता है उसको ब्लेसिंग में कन्वर्ट कीजिए। अभी जो भी, हर एक की डिफरेंट डिफरेंट होगी। इमीडिएटली चेंज द थॉट, वो सिर्फ एक थॉट होती है। हम इस पूरे हफ्ते में सबको दुआएं देंगे, हम अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजते हैं हर एक को, लाइफ ऑफ प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पी दिवाली, ये सब ब्लेसिंग भेजते हैं। वो तो भेजे, लेकिन जितनी हमारी थॉट्स हाई वाइब्रेशन नहीं थी उनको आज कन्वर्ट कर दीजिए और उनको ब्लेसिंग बना दीजिए, क्योंकि उससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं होती है। चेक करो कुछ भी अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में, या तो उनकी नेचर के बारे में नेगेटिव थॉट, उनकी हेल्थ के बारे में नेगेटिव थॉट, वो जो कर रहे हैं उनके बारे में नेगेटिव थॉट। रियल है वो थॉट, वो रियल है जो कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे ब्लेसिंग देकर उनकी शक्ति बढ़ानी होगी। मैं नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज कर सकती बार बार उनके लिए, वो दुआ का ऑपोजिट होता है। हमारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, किस किस को मिला ब्लेसिंग? चेंज किया अपने थॉट को, किस किस ने चेंज किया हाथ उठा? इजी है ना? इजी है, इसको बार बार करना है। यहां से राय देते रहना, लेकिन यहां से सिर्फ दुआ देना। यहां से चिंता डर ये भेजेंगे, खुद की भी एनर्जी डाउन होगी, उनको भी वो एनर्जी जाएगी, उनकी भी एनर्जी डाउन हो जाएगी। इसलिए एक एक दाग को चेक करते जाएं। अभी तो एक हफ्ता है दिवाली, नेक्स्ट संडे दिवाली है, एक हफ्ते में तो सफाई हो ही जाएगी आराम से अच्छे से, राइट? हो जाती है कि नहीं एक हफ्ते में सफाई? घर की सफाई करने में थकावट होती है, ये वाली सफाई तो जितनी करते जाएंगे लाइटनेस बढ़ती जाएगी, क्योंकि इतना कुछ यहाँ से हटा देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने गलत व्यवहार किया, आपने कहा कि मेरी थॉट कौन क्रिएट करेगा? हम खुद करेंगे। अब सबसे ट्रिकी क्वेश्चन जो ये है, लेकिन जब आप गलत व्यवहार कर रहे हो तो मैं अच्छी थॉट कैसे क्रिएट करूं? कैसे क्रिएट करना तो प्रॉब्लम नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्यों करूं। ऐसे तो बहुत इजी है, जैसे गलत करते हैं वैसे अच्छे वाले कर लो, क्रिएट करनी है कोई भी क्रिएट कर लो। इंपॉर्टेंट है जब कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, मैं उनके लिए अच्छी थॉट क्यों क्रिएट करूं, क्यों क्रिएट करूं? मैं गलत कर रही हूं, आप अच्छी थॉट क्यों क्रिएट करें? सोचो, अब लेकर आओ उनको अपने सामने जो आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनके लिए आप अच्छी थॉट क्यों क्रिएट करें? एवरीबडी, पीछे हर एक ने चेक करना है, ऊपर हर एक ने चेक करना है। अगर मेरे साथ कोई गलत व्यवहार करे, हम उनके लिए अच्छी थॉट क्यों क्रिएट करें? हाँ, जस्ट टू मेक देम, जस्ट टू क्रिएट मेंटल पीस। हाँ जी, उनके व्यवहार से मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन मैं उनके लिए अच्छा क्यों सोचूं? बोझ बढ़ेगा, वेरी गुड। और खुद को एम्पावर करने के लिए, और ना ना, कुछ लोगों का भला हम नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे साथ भले का ऑपोजिट किया हुआ है। उनके लिए नहीं, अपने लिए सोचो, अपने लिए। For they do not know what they have done. आप एक मिनट खड़े होंगे, अब इसको पिक्चर देख लो सामने। अगेन मैं इसके साथ गलत व्यवहार कर रही हूँ। अगर वो अपने अंदर हर्ट पकड़ के रखते हैं, रिजेंटमेंट पकड़ के रखते हैं,
हेट्रेड पकड़ के रखती है, फॉरगिव नहीं कर सकती, रिलीज नहीं कर सकते, लेट गो नहीं कर सकते, पकड़ के पकड़ के पकड़ के रखा। नुकसान किसका हो रहा है, मेरा या उनका? किसका नुकसान हो रहा है, उनका। कितना नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है? सबसे पहले नुकसान कहाँ है? आप किसी एक व्यक्ति के लिए भी यहाँ कुछ पकड़ के रख लो, आपकी यहाँ की जो प्योरिटी है उस पर दाग पड़ गया, आपके यहाँ जो लाइटनेस है उस पर बोझ आ गया, आपके यहाँ पर जो खुशी है वो घट गई, आपकी जो मन की शांति है वो घट गई। इसलिए घटी क्योंकि किसी और ने गलती की। तो उसने जो गलती की वो की, मैंने जो गलती की वो यहाँ की, उसने जो की वो यहाँ की, मैंने जो की वो यहाँ की। तो सबसे पहला नुकसान कहाँ हुआ, 1। सेकंड नुकसान जो मैंने यहाँ पकड़ के रखा उसका असर मेरे शरीर पर हो रहा है। आज हम कहते हैं क्यों इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, क्यों इतने सडनली ये हो रहा है, सडनली ये हो रहा है, क्यों इतने कैंसर बढ़ गए, क्यों इतना टाइम। सो फिर डॉक्टर कहते हैं लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल हम कहते हैं हम तो अच्छा खाते हैं, हम तो एक्सरसाइज करते हैं, क्या लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है? तो लाइफस्टाइल सिर्फ खाना पीना सोना एक्सरसाइज नहीं होता। लाइफस्टाइल मतलब ये लाइफ है, ये लाइफ जब निकल जाती है तो ये डेड बॉडी है, ये लाइफ है। तो लाइफस्टाइल मतलब मेरा सोचना, मेरा फील करना, मेरे इंटेंशंस, मेरी भावना, ये मेरा लाइफस्टाइल है। जो मैंने यहाँ पकड़ के रखा उसकी वाइब्रेशन इस शरीर को पहुंचती जा रही है। आज बहुत सारे डॉक्टर्स ये करते हैं अपने हॉस्पिटल में कि जब उनके पास कोई थोड़ी बड़ी बीमारी लेकर आते हैं वो उनसे पूछते हैं पिछले 3-4 साल में आपके जीवन में कुछ हुआ था? एंड इन मेजोरिटी केसेस द आंसर इज अ यस। तो वो 3 चीजें हैं, आत्मा, एनर्जी का शरीर, लाइट का शरीर, और फिर ये जड़ शरीर, मैटर का शरीर। ब्लॉकेज यहाँ क्रिएट होती है, क्लॉट यहाँ बनता है, दर्द यहाँ होता है, स्टिफनेस यहाँ आती है, सब कुछ यहाँ होता है। और वो वाइब्रेशन फिर यहाँ रेडिएट होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, और कुछ सालों के बाद वो शरीर में बनता है। और जब वो बीमारी शरीर में बनती है उसके बाद हम हॉस्पिटल जाते हैं, उसको अपने शरीर से निकलवाते हैं, और फिर डॉक्टर कहते हैं ध्यान रखना नहीं तो फिर से हो जाएगा। लाइफस्टाइल ठीक रखना। उसके बाद भी हम खाना पीना सिर्फ ठीक करते हैं, लेकिन यहां से उस क्लॉट को नहीं हटाते हैं, तो कुछ सालों के बाद वो शरीर में फिर से आ जाता है, क्योंकि रूट को नहीं हटाया। गलती की उसने, गलती की उन्होंने, मैंने अपने साथ सबसे बड़ी गलती की। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब मुझे याद रहता है कि मैं आत्मा हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, ये शरीर है विनाशी है, और एक सेकंड में मुझ आत्मा ने ये शरीर छोड़ना है, मेरे साथ क्या जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा? वो लोग पीछे रह जाएंगे, उन्होंने जो किया वो भी पीछे रह जाएगा, लेकिन उनके बारे में जो मैंने नफरत पकड़ के रखी, दर्द पकड़ के रखा, दुख पकड़ के रखा, वो पीछे नहीं रह जाएगा। क्योंकि वो कहाँ रिकॉर्ड हो गया, वो कहाँ रिकॉर्ड हो गया, वो यहाँ रिकॉर्ड हो गया, वो मेरे साथ जाएगा, वो मेरे कर्मों का खाता बन जाएगा। और जब वो आगे मेरे साथ जाता है, मुझे पता नहीं होता मेरे जीवन में कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से मेरे जीवन में ये बातें आ रही हैं, लेकिन वो चीजें मैं अपने साथ पकड़ कर आई थी। हम कहते छोटा सा बच्चा है, ऐसा क्यों हुआ, छोटा बच्चा है, बीमारी क्यों आई, शरीर बच्चा है, लेकिन वो आत्मा कुछ ना कुछ पकड़ कर लाई है जिसका असर उसके शरीर पर पड़ रहा है। तो ये जो इम्पैक्ट होता है ये सिर्फ अभी नहीं हो रहा है, ये इम्पैक्ट यहाँ रिकॉर्ड हो चुका है।
यहाँ। और अगर मैंने उसको वहां से डिलीट नहीं किया तो वो मेरे साथ कब तक रहेगा? वो मेरे साथ कब तक रहेगा? और मैं अपने भाग्य को अभी भी कॉम्प्लिकेट करूंगी और आगे भी और कॉम्प्लिकेट और कॉम्प्लिकेट और कॉम्प्लिकेट करती जाऊंगी। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, जो कुछ बहुत अच्छा, अच्छा, नॉट सो अच्छा या थोड़ा सा नॉट अच्छा एट ऑल, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है। कुछ भी मेरे जीवन में आ नहीं सकता जब तक मैंने कुछ किया नहीं था। ये लॉ ऑफ कर्मा है जो हमेशा वर्क करता है, हर एक के साथ वर्क करता है और इक्वल वर्क करता है। ऐसे पकड़िए, एक बॉल पकड़िए हाथ में, एकदम ध्यान से, अटेंशन से उसको सामने वाली दीवार पे मारिए। ये आपका कर्म है। जब हम उसको फेंक रहे हैं हमारे पास पूरी पावर है कि कैसे फेंकना है, किस एंगल, किस स्पीड पर, लेकिन वो सामने वाली दीवार पे हिट करेगा और वो बॉल वापस आएगा ही आएगा। अब वापस वो कैसे आएगा वो कौन डिसाइड करेगा? वो बॉल वापस कैसे आएगा वो कौन डिसाइड करेगा? किसने डिसाइड किया? वो हमने ही डिसाइड किया। कब डिसाइड किया? लेकिन हमने फेंक दिया और हम भूल गए कि हमने फेंका था और वो बॉल वापस आया। वो बॉल 10 सेकंड के बाद भी आ सकता है, 10 घंटों के बाद आ सकता है, 10 साल के बाद आ सकता है, वो बॉल 100 साल के बाद वापस आ सकता है। और जब वो बॉल 100 साल के बाद वापस आएगा तो मैंने ये शरीर रूपी कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया होगा और मुझे पता नहीं लगेगा कि ये ऐसा क्यों हुआ मेरे जीवन में। लेकिन लॉ ऑफ कर्मा, जो भी बॉल ऐसे आ रही है वो ऐसे आ नहीं सकती जब तक ऐसे गई नहीं थी। कुछ भी ऐसे आ नहीं सकता जब तक ऐसे गया नहीं था। आज हम सबके पास स्वस्थ शरीर है, कर्म किए हैं उसके लिए। अच्छा परिवार है, कर्म किए हैं उसके लिए। परवरिश के लिए अच्छा धन है, कर्म किए हैं उसके लिए। ऐसे नहीं मिल रहा है कुछ भी। कौन और डिसाइड करेगा? नहीं तो कि आपके पास इतना है और किसी के पास बहुत है और किसी के पास बिल्कुल नहीं है। किसने डिसाइड किया ये किसने डिसाइड किया? कौन डिसाइड कर रहा है सबका भाग्य? सबका भाग्य कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है सबका भाग्य? सब कुछ किसकी मर्जी से हो रहा है? आवाज, सब कुछ किसकी मर्जी से हो रहा है? पहले हम क्या कहते थे? किसकी मर्जी से हो रहा है? तो हम कहते हैं ऊपर। हमने उसके ऊपर उंगली रख दी कि सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है। हमने सोचा भी नहीं एक मिनट हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो प्यार का सागर है, क्षमा का सागर है, सर्वशक्तिवान है, वो मेरे जीवन में मुश्किलें लिखता जा रहा है। क्यों? उसको क्या प्रॉब्लम है मेरे से? हम उसको कहते हैं तुम माता पिता हो, हम बालक हैं आपके। वो हमारे जीवन में ऐसे प्रॉब्लम्स लिखेगा। आप अपने बच्चों के जीवन में प्रॉब्लम लिख सकते हैं भाग्य में? कौन कौन रेडी है अपने बच्चे के जीवन में प्रॉब्लम्स लिखने के लिए? लिखिए थोड़ा सा, 1 मिनट फोन उठाइए, टाइप करिए, अपने बच्चे का भाग्य टाइप करिए और प्रॉब्लम लिखिए उसमें 2-3। सिर्फ लिखना है, होने नहीं वाला वो। सिर्फ लिख कर देखो कि लिखा जाएगा। अभी तो पता है कि होने नहीं वाला, सिर्फ लिखना है, फिर भी नहीं लिख सकते हैं। और आज अगर हम भाग्य को देखें तो क्या क्या हो रहा है, ये सब उसने किया। अपने बच्चों का भाग्य छोड़ो, अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत भी किया था, आप उसके बच्चे का भाग्य लिखिए। अपने बच्चे का तो परफेक्ट ही लिखेंगे। आपके साथ जिसने गलत किया है, आप उसके बच्चे का भाग्य लिखिए और देखिए कि आप उस बच्चे के भाग्य में लिख सकते हैं गलत? लिख सकते हैं?
क्यों नहीं लिख सकते? उसके पेरेंट ने तो आपके साथ गलत किया, आप उसके भाग्य में गलत नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते। तो इंसान होकर हम किसी के भाग्य में गलत नहीं लिख सकते, लेकिन वो भगवान होकर गलत तो गलत तो गलत ही लिखता जा रहा है, और हमने कभी पॉज करके क्वेश्चन ही नहीं किया इसको। तो कभी भी उंगली ऊपर नहीं, उंगली कहाँ? ये जो मेरे साथ हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? मेरी वजह से हो रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पावर सारी मेरे पास आ जाती है। अब इसको ठीक करना है तो किसने ठीक करना है? मैंने ठीक करना है। तो वो जो मैंने बॉल पहले फेंकी थी वो वापस आ रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब मैंने कौन सी बॉल फेंकी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इनके साथ गलत तरह से बात की, ये ऐसे आ रहा है। एक मिनट फिर से खड़े हो जाओ। अब आपने आंसर करना है, अब ये भी नहीं आंसर करेंगे। इधर से मैं बॉल फेंकती जा रही हूँ, मैंने इनके साथ गलत गलत हर रोज गलत 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 करते जा रही हूँ। इनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आंसर, आंसर, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आंसर, 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 आंसर। आपके पास ये बॉल क्यों आ रही है? अच्छे से बोलो, सारी प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएंगी। क्यों आ रही है ये बॉल ऐसे? क्योंकि मैंने पहले फेंकी थी। फुल स्टॉप, सारी नेगेटिव बेस थॉट्स फिनिश्ड। क्यों हुआ? मेरे साथ ही हुआ, बार बार हुआ, ऐसे ही हुआ। अब ऑल बेस थॉट्स फिनिश्ड, ओनली वन आंसर, मैंने पहले फेंकी थी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज मैं फेंक के आई थी अब मेरे साथ गलत ही होता जाएगा? नहीं, पावर आने वाली बॉल में नहीं है। पावर कौन सी वाली बॉल में? पावर वो वाली बॉल में, ये अब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। ये इनकी पास्ट की फेंकी हुई बॉल वापस आ रही है, लेकिन अब ये कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये इनकी अब नई वाली बॉल है। ये पास्ट कर्मा का रिटर्न आ रहा है। अब ये कैसा सोचेंगे, फील करेंगे, बोलेंगे, व्यवहार करेंगे, ये इनका नया कर्म क्रिएट हो रहा है। नया वाला कैसा होना चाहिए? नया वाला कैसा होना चाहिए? सपोज ये ब्लैक कलर का आ रहा है, क्योंकि मैं तो बहुत ही गंदा बोलते जा रहे हो उनको, पर वहां से कौन से कलर का भेजना चाहिए? ब्लेसिंग, दुआएं। सेटल करो इस गलत कार्मिक अकाउंट को। अगर आपको कोई बहुत वाइट भेज रहा है, उनको आप एक आधा ब्लैक भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कार्मिक अकाउंट कैसा? अच्छा वाला कार्मिक अकाउंट है। मतलब जिनके साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, उनसे आप कभी रूठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कार्मिक अकाउंट बहुत प्यारा है। उसमें एक आधी ब्लैक बॉल आ गई बीच में तो इतना कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जिनके साथ हमारा हैवी वाला कार्मिक अकाउंट है, जहां यहाँ से ब्लैक आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अब अगर वहां से आपने फिर से ब्लैक भेजा तो आपने उस कार्मिक अकाउंट को क्या कर दिया? क्या किया? और ज्यादा इंटैंगल कर दिया। तो वहां तो सिर्फ और सिर्फ क्या भेजना है? इवन अगर कुछ ऐसा किया है सामने वाले ने जिसके लिए आप कोर्ट में हैं उसके साथ, लॉ ऑफ द कंट्री अपना काम करेगी, हमें लॉ ऑफ द कर्मा वाला काम करना है। इवन अगर कुछ ऐसा है तो हमें लीगल भी फाइट करना है, लेकिन यहां से सिर्फ दुआएं भेजकर नफरत को यहां से खत्म। यहां ब्लैक बॉल नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब, मतलब हमने अगर अभी इसको ठीक नहीं किया तो ये हमारा कार्मिक अकाउंट क्या होता जाएगा? अभी भी मैं जो इतने ब्लैक बॉल्स भेज रही हूँ ना, ये इसलिए है क्योंकि हम पहली बार नहीं मिले हैं, पहले हम कुछ करके आए हैं, तब से वो इसलिए और कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। इसलिए अगर इस समय हम सृष्टि पर देखें तो और कॉम्प्लिकेटेड चीजें दिखाई दे रही है। ऐसे कैसे कोई कर सकता है, ऐसे कैसे कोई कर सकता है? तो इसलिए उसको क्या करते हैं, क्या करें? भेज सकते हैं दुआएं उनको जो गलत कर रहे हैं, भेज सकते हैं दुआएं उनको जो गलत कर रहे हैं, भेज सकते हैं दुआएं उनको जो गलत कर रहे हैं। और एक्चुअली हम किसको दे रहे हैं वो?
हम किसको दे रहे हैं वो? हम अपने आप को दे रहे हैं। हम सामने वाले के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है हम उन पर क्यों एहसान करें, हम क्यों उनके लिए अच्छा सोचें जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। हम वो उनके लिए नहीं कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने कर्मों के खाते को ठीक रखने के लिए कर रहे हैं, अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, अपने मन के सुकून के लिए कर रहे हैं और अपने सारे रिश्तों के लिए कर रहे हैं जिनमें वो कड़वाहट आ जाती है। आंख बंद कीजिए 1 मिनट और उनको सामने लेकर आइए। वो कोई भी हो सकता है, वो फैमिली मेंबर हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, कलीग हो सकता है। सामने लेकर आओ, रिश्ते के रूप में नहीं, चेहरे के रूप में नहीं, आत्मा। क्योंकि जब ये कार्मिक अकाउंट बना था, रिश्ता और चेहरा सब अलग था। आत्मा, मैं आत्मा, आप आत्मा। सबसे पहली चीज जो हमारे साथ अभी गलत कर रहे हैं, वो मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आत्मा कभी ना कभी उधर दर्द देकर आई हूं और इसीलिए पहले दिए हुए दर्द के लिए, जो मुझे याद नहीं है बिल्कुल, पहले दिए हुए दर्द के लिए मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। पहला संकल्प, फर्स्ट थॉट, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ उस पुराने कर्म के लिए जो मुझे याद नहीं है। मुझे बिल्कुल याद नहीं है क्योंकि वो इस कॉस्ट्यूम में हुआ नहीं है, वो किसी और कॉस्ट्यूम में हुआ था। तो सबसे पहला संकल्प है मैं क्षमा मांगती हूँ। दूसरा संकल्प है मैं आपको क्षमा करती हूँ। क्षमा करना अर्थात कड़वाहट, नफरत, दर्द को रिलीज करना। बात पूरी हुई, खत्म हुई। मैं फॉरगिव करती हूँ, मैं इस बात को अपने मन और बुद्धि से खत्म करती हूँ। पास्ट कार्मिक अकाउंट खत्म हुआ, आज से नया कार्मिक अकाउंट। मेरी तरफ से सिर्फ दुआएं, दुआएं, दुआएं। फिर से रिपीट कर लीजिए, मैं क्षमा मांगती हूँ पुराने दिए हुए दर्द के लिए। मैं क्षमा करती हूँ आज के व्यवहार के लिए। बात को बिंदी लगाती हूँ। पास्ट कार्मिक अकाउंट खत्म, नया कार्मिक अकाउंट आज शुरू करते हो। मेरी तरफ से दुआएं। मेरी तरफ से वो वाइट कलर बॉल जारी है और जैसे जैसे हम ये क्रिएट करते हैं थॉट्स, बहुत भारी वाला जो कार्मिक अकाउंट हम क्रिएट करके आए थे, हम उसको आज बदल रहे हैं। पता नहीं कब से उसको उठाकर चल रहे थे, उसको आज रिलीज करते हैं। ओके, वापस आइए। क्या ये करना आसान है? 4-5 थॉट्स क्रिएट करना आसान है? आसान है। सिर्फ थॉट क्रिएट करना और कुछ नहीं करना। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ थॉट क्रिएट करना है
बाकी काम अपने आप होता जाएगा। कौन कौन रेडी है इसको करने के लिए? रेडी है ना? अगले 15-20 दिन, महीना, इसको रोज आधा मिनट सुबह, आधा मिनट रात को, इतना कर सकते हैं। सिर्फ एक बार करने से नहीं सेटल होएगा वो, क्योंकि हमने इतनी सारी थॉट्स क्रिएट करके भेजी हुई है। हर रोज आधा मिनट सुबह, आधा मिनट रात को कर लीजिए। हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं आत्मा अचानक, या वो आत्मा अचानक इस शरीर का त्याग करेंगे और फिर हमें वो कार्मिक अकाउंट सेटल करने का मौका नहीं मिलेगा। हम फिर मिलेंगे और अगली बार वो जितना कॉम्प्लिकेटेड इस बार था उससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्यों ऐसा होता है? सपोज हम दो लोग अभी मिलते हैं, बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे, सडनली कोई आर्ग्यूमेंट हो गई, रूठ गए एक दूसरे से, अपने अपने घर चले गए। अगले महीने फिर मिलते हैं तो सेकेंड मीटिंग किस नोट पर स्टार्ट होगी? पिछली बार आर्ग्यूमेंट पर एंड हुई थी, सेकेंड मीटिंग एक दूसरे से देखेंगे भी नहीं, फिर अपने अपने घर चलते हैं। एक महीने के बाद फिर मिलते हैं, थर्ड मीटिंग कैसी होगी? एक तो दूसरे को देखकर मुंह ही मोड़ लेंगे। एवरी नेक्स्ट मीटिंग बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो हर बार जब दो आत्माएं मिलेंगी ना, उनका हर नेक्स्ट बार वो कार्मिक अकाउंट और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, जब तक किसी एक मीटिंग में हम दोनों में से एक, दोनों को ठीक नहीं करना पड़ता है, हम दोनों में से एक ने कहा छोड़ो बात को खत्म करते हैं, मैं इनसे प्यार से बात करती हूँ, और जैसे ही एक ने वो किया, उस मीटिंग में वो कार्मिक अकाउंट क्या हो गया? चेंज। कभी भी कोई भी शरीर त्याग कर सकता है। आजकल तो हम देख रहे हैं ना, अनसर्टेनिटी का युग है। जब तक वो आत्मा यहाँ है, मैं आत्मा यहाँ हूँ, हिसाब किताब को फिनिश कीजिए। इसीलिए दिवाली पर खातों को पूरा करके नया खाता शुरू किया जाता है। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि उस साल के खाते को खत्म कीजिए, नया खाता शुरू कीजिए, नई अकाउंट बुक्स शुरू कीजिए, अर्थात नया कार्मिक अकाउंट शुरू कीजिए। उसी को कंटिन्यू नहीं करना है। कर सकते हैं ना? कर सकते हैं? करना है? करना ही है। और ये सिर्फ आगे के लिए नहीं हो रहा, ये हमारे आज को बहुत ब्यूटीफुल बनाएगा। कितना यहाँ पकड़ के रखा है, हमेशा याद रखना है। उन्होंने कर्म किया, लेकिन पकड़ के रखकर मैंने खुद को दर्द दिया, खुद के शरीर को दिया, आसपास के लोगों को दिया, और कर्मों के हिसाब किताब को उलझाया, वो अलग। एक बार हमारे पास सेंटर पर एक बहन आई, 35-40 इयर्स की है वो अभी। वो जब छोटी थी, 5 साल की थी, तो उसके मम्मी पापा ने उसको किसी के घर छोड़ा था जिन्होंने उनके साथ कुछ बहुत गलत किया, अब्यूज। उसने अपने मम्मी पापा के प्रति नाराजगी पकड़ के रखी 30 साल तक, कि उन्होंने मेरा ध्यान नहीं किया, उन्होंने मुझे गलत किया। उसने लोगों के प्रति नफरत पकड़ के रखी, उसको किसी पर विश्वास ही नहीं होता था, अकेली रहती थी, कहती मुझे लोग ही अच्छे नहीं लगते हैं। और एक दिन वो मेडिटेशन रूम में बैठी थी और बाहर आई और कहती है, जिसने मेरे साथ गलत किया उसने एक दिन एक बार मेरे शरीर के साथ गलत किया, मैंने 30 साल अपने आप के साथ गलत किया। उसने जो किया और मैंने जो किया, मेरा किया हुआ उसके किए हुए से बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि आज मैं उसको यहाँ से छुट्टी दी। फिनिश्ड, रिलीज्ड, इट इज रिलीज्ड। आपको सिर्फ एक थॉट क्रिएट करनी होती है, नहीं तो हम कब तक वो सारी चीजों को पकड़ के रख सकते हैं, और वो हमारी लाइफ की क्वालिटी को क्या करते जाती है नीचे। अचानक शरीर में कुछ बात आती है और फिर हम सोचते हैं क्यों मैंने ऐसी बातें पकड़ कर रखी थी। तो इसलिए बात कितनी भी बड़ी हो, उसको कितना छोटा बनाना है उसकी पावर हमारे पास है, और बात कितनी छोटी हो उसको कितना बड़ा बनाना है उसकी पावर भी किसके पास है। लेंस यहाँ पर है, क्या करना है उसके साथ। इसलिए दिवाली मतलब सबसे इम्पोर्टेंट मन के कोने कोने की सफाइयां करना।
किसी के भी बारे में नाराजगी, किसी के बारे में पुरानी बात, कुछ अपने आप से नाराजगी, अपनी कोई गलती, अपना कोई गिल्ट, सब कुछ साफ करना है। कर लेंगे इस एक हफ्ते में, चेकिंग करनी है अपने अच्छे से, इस हफ्ते में रिलीज बस करते जाना। आई फॉरगिव, आई रिलीज, खुद के लिए भी बोलना आई फॉरगिव माई सेल्फ। क्षमा कीजिए अपने आप को, अपने आप से प्यार कीजिए। जब तक खुद को क्षमा नहीं करेंगे, यहाँ सफाई नहीं होगी, दूसरों को क्षमा करना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले सफाई करनी, और जब हम सफाई करते हैं तो फिर नवीनता आ जाती है। इसीलिए दिवाली मतलब नया, लेकिन नया क्या? नई सोच, नई भाषा। चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपकी भाषा दुआओं वाली होनी चाहिए। ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ये गलत है, नहीं। हमेशा भाषा वो उपयोग करें जिस भाषा को आप जीवन में सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। हम जैसा सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, वैसा होता जाएगा। तो भाषा का ध्यान रखें। सबसे पहली गिफ्ट नवीनता, नए संस्कार, नए कर्म, नई सोच, नई भाषा। और दिवाली पे क्या करते हैं? हम गिफ्ट देते हैं सबको। अभी देखो ये पूरा हफ्ता तैयारी चलेगी, किसको क्या देना है, किसको क्या देना है, किसको क्या देना है। आपको लगता है हमारे पास कुछ ऐसा है जो हम किसी को दें जो उनके पास नहीं है पहले से? सब कुछ सबके पास है, लेकिन फिर भी हम देते हैं, फिर वो उठाते हैं, फिर कहते क्या करें, अभी किधर रखे इतना सामान, फिर वो किसी और को दे देते हैं, लेकिन फिर भी हम देते जाते हैं। लेकिन दिवाली का मीनिंग क्या था? कि एक दूसरे को दुआ की गिफ्ट देना। शुरू में तो दुआएं ही दिया करते थे, ये बड़े बड़े गिफ्ट तो अब आए हैं। ये सब बड़े बड़े गिफ्ट तो हम सब ने अपने जीवन काल में ही देखे हैं। मेरे को लगता है शुरू में भी इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं होती थी। अब तो गिफ्ट के साइज बड़े होते जा रहे हैं, दुआएं छोटी होती जा रही हैं। क्योंकि अब हम गिफ्ट के साइज को देखकर इंप्रेस हो जाते हैं। हम कहते हैं इतना बड़ा गिफ्ट दिया मुझे, हम उसी से खुश हो जाते हैं। चाहे सामने वाले ने मजबूरी से दिया हो, चाहे सामने वाले ने कहीं से आया हुआ उठा के दिया हो, लेकिन हम खुश हो जाते हैं क्योंकि हम बड़ा गिफ्ट हमें मिला, महंगा गिफ्ट हमें मिला। इट वॉज नॉट अबाउट गिफ्ट, इट इज अबाउट दुआएं क्या दी है एक दूसरे को। आज एक गिफ्ट सबको देते हैं। रेडी आप गिफ्ट करने के लिए? वो सारे गिफ्ट जो हम ऐसे ही खरीदते जा रहे हैं ना, हम सिर्फ प्रकृति को एक्सप्लॉइट करते जाते हैं। इतने फैंसी उसका पैकेट होता है, इतना फैंसी उसके ऊपर रैपिंग पेपर होता है, फिर उसकी रिबन, सब कुछ ऐसे खोला जाता है, फाड़ा जाता है और डस्टबिन में डाला जाता है। क्या करते हैं? इमेजिन, पहले तो उस पर धन खर्च करो खरीदने पे वो चीज, फिर उसको प्रकृति के रिसोर्सेस को यूज करो, और फिर सामने वाले को सारी रैपिंग को क्या करना था? निकाला, भरा डस्टबिन में। चेंज कीजिए। गिफ्ट देना भी है तो ऐसा गिफ्ट दीजिए जो प्रकृति को एक्सप्लॉइट करके नहीं दीजिए। वो मत कीजिए जो सब करते हैं, वो कीजिए जो आपको देखकर अगली बार दूसरे भी करना शुरू करेंगे। ऐसा करना चाहिए। सब लोग दे रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं, मैं कैसे नहीं दूं, सब लोग क्या सोचेंगे। जरूरत नहीं है फिर भी नए कपड़े खरीदने जाएंगे क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई दिवाली है, नया नहीं खरीदा कुछ। इस बार अगर कोई आपको पूछेगा कि दिवाली है, नया कपड़ा नहीं खरीदा, तो कहना मेरे पास बहुत है, मैंने सोचा इस साल प्रकृति का ध्यान रखते हैं, क्यों बिना बात के खर्चा करें और प्रकृति को एक्सप्लॉइट करें, इसलिए मैंने नया नहीं खरीदा। सेठ एक एक ड्रेस बनने के लिए कितना पानी लगता है, कितनी प्रकृति को यूज करते हैं। भरती जा रही है, अलमारियां भरती जा रही है, जगह नहीं होती रखने के लिए, और कपड़े कम करने की जगह अलमारियां नहीं बनाई जाती हैं, फिर भी सामान रखने की जगह ही नहीं। ये हो रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि हम वही वाले कपड़े पहन रहे हैं। तो सबसे ज्यादा चाहिए तो ये है कि लोग मुझे अच्छा कहें, और वास्तविकता ये है कि आप सब कुछ कर लो लोगों के अनुसार, फिर भी अगर उनको हमारे बारे में कुछ कहना है तो पीठ पीछे तो कह ही देंगे, सामने नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी हम उनकी झूठी महिमा सुनकर भी खुश हो जाते हैं। इतने हम ऐसे हो गए, इतने हम ऐसे हो गए। तो वो करें जो सही कर्म हो, वो करें जिससे प्रकृति के साथ भी हमारा अच्छा कर्म बने,
दिख नहीं रहा प्रकृति का हालचाल, हवा नहीं ली जा रही है, हवा नहीं ली जा रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं और हम अभी भी प्रकृति को एक्सप्लॉइट करते जाएंगे। इस दिवाली नवीनता लानी है कि श्रेष्ठ कर्म अपने साथ, लोगों के साथ, श्रेष्ठ कर्म प्रकृति के साथ। और एक गिफ्ट सबको देना है कि अब तक जो हुआ आज उसको बिंदी लगाकर खत्म, आज से सब कुछ नया। जो हुआ मैं उसको आज से रिलीज करती हूँ। आई एक्सेप्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू, लेट्स स्टार्ट फ्रेश। कर सकते हैं गिफ्ट? कौन सा ज्यादा इजी है, वो बड़ा वाला गिफ्ट देना या ये छोटी सी थॉट देना? कौन सा ज्यादा इजी है? कौन सा ज्यादा इजी है? हमने वो बड़ा वाला इजी, पैसे दिए खरीदा और दे दिया उधर, ये थॉट कौन क्रिएट करेगा? अच्छा है ना, थोड़ा मुश्किल काम करते हैं, तभी तो गिफ्ट की वैल्यू होती है। गिफ्ट वैल्यू मतलब पैसों से नहीं, वैल्यू मतलब इंटेंशन कितनी थी। किसी को इतना इंपॉर्टेंट बना दो कि उसके लिए अपनी सोच को उनके प्रति चेंज कर दो। इससे बढ़िया गिफ्ट क्या दे सकते हैं आप उसको? उसके सामने तो आप हजारों की चीज क्या लाखों की चीज खरीद करके दे दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? लेट्स नॉट यूज पावर ऑफ मनी, यूज पावर ऑफ माइंड, यूज पावर ऑफ ब्लेसिंग्स। वैसी वाली गिफ्ट सबको देनी है, दे दे उन सबको गिफ्ट। ताली रहने देते हैं, ताली तो अपने आप के लिए बजाना दिवाली वाले दिन, जब तक दे दिया होगा उसके लिए दे दें गिफ्ट उनके लिए। दीजिए, क्रिएट करो ये थॉट, जो हुआ। क्योंकि जनरली जो सब पकड़ के रखा है ना, वो अपने ही परिवार के है। कोई भाई भाई के लिए पकड़ के रखा हुआ है, कोई हस्बैंड वाइफ के लिए पकड़ के रखा हुआ है, कोई बच्चे पेरेंट के लिए पकड़ के रखा हुआ है, कोई पेरेंट ने बच्चे से नाराजगी पकड़ के रखी हुई है। ये सब अपने हैं, पड़ोसी भी नहीं है। तो ये गिफ्ट देनी है। आज जो अभी तक हुआ, फुल स्टॉप, खत्म। आई एक्सेप्ट यू, आई ब्लेस यू। ये गिफ्ट सबको देंगे। जब ये गिफ्ट हम सबको देंगे, तब सही मायने में जीवन में मिठास आएगी। इसीलिए तो दिवाली पर मिठाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन आजकल तो मिठाई ज्यादा लोग खाते नहीं, कहते मिठाई मत देना, मिठाई मत देना हमारे को, क्योंकि मिठाई अब सूट नहीं करती है। तो मिठाई नहीं देनी, मिठास देनी है, मिठास देनी है। और मिठास सिर्फ शब्दों में नहीं, यहाँ पर सबके प्रति मिठास होनी चाहिए। तो जब हम यहाँ से सफाई करते हैं, पुरानी बातों को खत्म करते हैं, चाहिए की जगह दिया जलाते हैं, तो मिठास हमारी वाइब्रेशन में आ जाएगी उनके लिए। ऐसी मिठास आएगी कि उनके जीवन में भी शक्ति बन जाएगी। तो इसीलिए मिठाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और फिर पुराने खातों को क्या कर दिया? क्लोज्ड। और दिया जलाया। तो दिया मतलब देना, शुक्राना का दिया जलाएं, शुक्राना का दिया जलाएं। बहुत शिकायतें करते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इसने क्यों किया, वैसा। रोज एक शुक्राना का दिया जलाएं। जला सकते हैं रोज सुबह सुबह शुक्राना का दिया। किसका शुक्रिया? किसका शुक्रिया करेंगे? उसका शुक्रिया करेंगे, अपने मन और शरीर का शुक्रिया करेंगे जो सारा दिन हमें इतना साथ देता है। अपने जीवन में जितने लोग हैं उनका शुक्रिया करें, प्रकृति का शुक्रिया करें, और जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं उनका और भी शुक्रिया करें। वो आते हैं, गलत करते हैं, तभी हमारे अंदर की शक्तियां बढ़ती हैं। सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, बातों को खत्म करने की शक्ति, अहंकार को घटाने की शक्ति, वो उसी के निमित्त बने हैं। तो उनका भी शुक्रिया करते हैं। आज से हम एक और गिफ्ट देते हैं, हम किसी के लिए नेगेटिव बात नहीं करेंगे। एक हफ्ता करके देखें, अगले संडे तक, कि किसी के भी बारे में हम नेगेटिव बात नहीं करेंगे। आपको पता है एक हफ्ते में उनके पास कितनी पॉजिटिव एनर्जी पहुंच जाएगी अगर हम सिर्फ एक हफ्ता उनके बारे में ऐसा नेगेटिव बात नहीं करें। कौन रेडी है? 1 वीक, संडे टू संडे, अभी सैटरडे तो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, संडे टू संडे हम उनके लिए, मतलब किसी के लिए भी, हम एक भी नेगेटिव बात नहीं करेंगे। भले वो कर्म कर रहे हो, मैंने नेगेटिव बात नहीं करनी एक हफ्ता। तो ये है दिया, निंदा नहीं करना है, लोगों की विशेषता देखो, शिकायतें नहीं करनी है, शुक्राना करो। जीवन में मुश्किलें भी आ रही हैं, हार नहीं माननी है, विश्वास का दिया फिर से जलाना है। ये सारे दिए अपने जीवन में जलाने हैं। और सारा दिन रिश्तों में दिया, मुझे चाहिए नहीं, मैंने सबको
दिया। और जिस दिन दिवाली होता है हम श्री लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं, उस दिन हम लक्ष्मी पूजन में स्वास्तिक बनाते हैं ना, स्वास्तिक बनाओ, वो भी स्वास्तिक का चिन्ह सामने। स्वास्तिक को शुभ कहते हैं हम, इसीलिए कुछ भी अच्छा कार्य होता है हम स्वास्तिक बनाते हैं उस दिन। तो स्वास्तिक अर्थात स्व का अस्तित्व। स्वास्तिक हमारी आइडेंटिटी है। 4 भाग है और 4 भाग इक्वल हैं। और जब हम 4 भाग बनाते हैं उसके बाद हम बिंदी लगाते हैं, इधर 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 और इधर, इसी ऑर्डर में लगाते हैं, ऐसे नहीं कहीं भी लगा सकते हैं, इसी ऑर्डर में लगाते हैं, इधर 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 और इधर। तो ये जो 4 भाग हैं ये काल चक्र का प्रतीक है। जैसे हर रोज सुबह दोपहर शाम रात होती है, रात के बाद सुबह होती है, स्प्रिंग समर ऑटम विंटर होती है, विंटर के बाद फिर से स्प्रिंग होती है, इसी तरह सृष्टि का चक्र भी 4 भाग में है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। इसलिए बिंदी कैसे लगती है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग के बाद रात के बाद कलयुग के बाद इस समय चारों तरफ हमें जो दिखाई दे रहा है वो घोर कलयुग की निशानियां हैं, चाहे आत्मा के संस्कारों में चाहे सृष्टि के हालातों में, ये घोर कलयुग की निशानियां हैं। लेकिन जब कलयुग अतीत तक पहुंच जाता है, कोई भी चीज जब अतीत तक पहुंच जाती है उसका अंत हो जाता है। तो सृष्टि का अंत नहीं होना है। कई लोग कहते हैं प्रलय हो जाएगी, ये नहीं, प्रलय नहीं होनी है, सृष्टि का अंत नहीं होना है, लेकिन कलयुगी संस्कारों का अंत होना है और उसके लिए सत्युगी संस्कारों की शुरुआत करनी है। ये भारत स्वर्णिम भारत था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जहां हर आत्मा 16 कला संपूर्ण निर्विकारी देवताई आत्मा थी। वो आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से इस सृष्टि पर आना है, स्वर्णिम भारत फिर से आना है। ये सृष्टि चक्र ऐसा घूमता रहता है। तो पहला भाग कैसे, ड्रॉ करो, सत्युग पहली लाइन कैसे, ऐसे कैसे हो गया हाथ, ये है ना, ये क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। सेकंड भाग त्रेता युग, हाथ नीचे है, देना कम। तीसरा भाग द्वापर युग और चौथा भाग, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये हम मार रहे हैं। किसको मारते हैं हम सारा दिन, हम सारा दिन किसको मारते हैं सबसे ज्यादा, बताओ सबसे ज्यादा किसको मारते हैं सारा दिन, करिए, 1 2 3 4, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और कलयुग से सतयुग कैसे आएगा, सिर्फ ऐसे की बजाय सिर्फ दिया बन जाओ हर स्वर्ग, सिर्फ दिया बन जाओ मन की स्थिति सतयुगी, सिर्फ दिया बन जाओ तो घर स्वर्ग एंड बहुत जल्दी सृष्टि स्वर्ग। सिर्फ क्या करने से, ऐसे की जगह ऐसा। और जब ये सब कुछ हो जाता है तो भाई दूज आता है, अर्थात तिलक लगाना कि मैं शरीर नहीं, मैं रिश्ता ओहदा नाम पोजीशन नहीं, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। तो जब हम कर्मों के हिसाब किताब को चुकतो करते हैं, दिया जलाते हैं, एक दिए से दूसरा दिया जलता है। सबसे पहले क्या करते हैं, बड़े दिए से दिया जलाते हैं, यही करते हैं ना, एक बड़े दिए से दिया जलाते हैं। तो वो बड़ा दिया कौन, वो बड़ा दिया कौन जिससे पहला दिया जलाया जाएगा, तो वो बड़ा दिया हो। तो ये जो मुझे अपने अंदर ये दिया जलाना है, ये दिया जलाना बहुत सहज हो जाएगा अगर मैंने उस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ दिया। तो मेडिटेशन अर्थात पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ना। हम सब परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन किस किस को फील होता है कि याद करते करते मन बुद्धि थोड़ा इधर उधर घूम के आती है। याद हम बहुत भावना से करते हैं, लेकिन बीच में माइंड किधर चला जाता है, कुछ और चीज पर चला जाता है। इसीलिए रोज उसको याद कर रहे हैं, दिन में कई बार याद कर रहे हैं,
फिर भी आत्मा की शक्ति क्या होती जा रही है? कम, क्योंकि मन बुद्धि बीच में कहीं और चला जाता है। तो ये बैटरी है, वो पावर हाउस है। अगर बैटरी पावर हाउस से कनेक्ट हो रही है तो फिर बैटरी को क्या होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए। कम कैसे हो सकती है? तो परमात्मा को याद करने के साथ साथ, प्यार से शुक्राना करने के साथ साथ, उनकी महिमा करने के साथ साथ उनसे कनेक्शन जोड़ना शुरू करते हैं। कनेक्शन अर्थात जिससे उनकी शक्ति हमारे अंदर भरनी शुरू हो जाए, उसको कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन अर्थात सोल कनेक्टेड टू द सुप्रीम पावर, जिससे सुप्रीम पावर की शक्तियां मुझ आत्मा में भरती जाती हैं। फिर ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस किया, खत्म करना, क्षमा करना, दुआएं देना, ये सब नेचुरल होने लगता है, इजी होने लगता है, और बहुत जल्दी वो हमारा संस्कार बन जाता है। करना भी नहीं पड़ता, वो हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। तो इस दिवाली सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट अपने आप को दीजिए। 3 दिन के लिए 1 घंटे के लिए सेंटर पर आकर मेडिटेशन सीख लीजिए। अपना दिया जलाइए। जब अपना दिया जलाएंगे तो औरों का दिया जलना इजी हो जाएगा, और फिर दिया 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 जल गया तो दिवाली आ जाएगी, मतलब सतयुग आ जाएगा। कौन 1 घंटा निकालने के लिए रेडी है 3 दिन के लिए? इस समय मेडिटेशन एक ऑप्शन नहीं है, इस समय एक नेसेसिटी है, नेसेसिटी है। और सबसे ज्यादा पावर इसकी पता किसको मिलेगी? अगर घर में एक पेरेंट भी इसको करना शुरू करता है, उसकी रिजल्ट सबसे पहले उनके बच्चों को मिल जाती है। जिनकी आत्मा रूपी बैटरी परिस्थितियां और आसपास के वातावरण की वजह से थोड़ी थोड़ी क्या होती जा रही है, जल्दी जल्दी रिएक्ट करते हैं, जल्दी जल्दी इनटॉलरेंट हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों में रूठ जाते हैं। ये जो है आत्मा पावर कम की निशानी है। लेकिन जब एक पेरेंट अपने आप को चार्ज करता है तो एक दिया से दूसरा दिया, वो पावर उधर जाती है। तो अपने बच्चों को शक्ति देनी है, सामान दे दिए, पढ़ाई दे दी, सब कुछ दे दिया, अब सिर्फ एक ही चीज बची है, उनको शक्ति देनी है। आपको पता है सबसे हेल्पलेस चीज कौन सी होती है? हम देखते हैं उसको रोज। जब पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ बैठते हैं, बच्चे के मन की स्थिति में डर है, चिंता है, रोना है, उदासी है, पेरेंट उसके साथ बैठ सकता है, लेकिन पेरेंट उसके मन की स्थिति को ठीक नहीं कर पाता है। और वो एक ऐसी शक्ति है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए उससे ज्यादा हेल्पलेस फीलिंग कोई नहीं होती कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम अपने बच्चे को खुशी और शक्ति नहीं दे पा रहे हैं जब उसको उसकी जरूरत है, क्योंकि वो पैसों से नहीं, शक्ति से दी जा सकती है। 30-40 साल पहले हम कहते थे हर घर में एक कमाने वाला चाहिए। अगर हर घर में कमाने वाला नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा? आजकल तो हर घर में सब कमाने वाले हो गए, लेकिन अब हर घर में एक शक्ति कमाने वाला चाहिए। अगर हर घर में एक शक्ति कमाने वाला नहीं होगा तो उस घर में अगर कोई बात आएगी तो वो घर कैसे चलेगा? चाहिए तो अपने घर का शक्ति स्तंभ बनिए, अपने घर का दिया बनिए। इस आत्मा रूपी बैटरी को क्या कीजिए? चार्ज कीजिए। 3 दिन के लिए 1 घंटे का समय निकालिए। तो कल संडे है, संडे मंडे ट्यूसडे, कल तो संडे है इसलिए कल शाम को 7 से 8 बजे रखा है। मंडे और ट्यूसडे 2 टाइम रखे हैं, दोनों में से आप कोई भी टाइम चूज कर सकते हो, सुबह 7 से 8 या शाम को 7 से 8। तो वो है कल परसों, मतलब 5th 6th 7th। और फिर एक और 3 दिन का बैच रखा है दिवाली के बाद, 17th 18th 19th, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर दोनों टाइम सुबह 7 से 8, शाम को 7 से 8। कोई भी सेंटर पर जहां आप रहते हैं आपके नजदीक जो सेंटर है वो। आप सब एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बने हैं इस प्रोग्राम के दौरान, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके पास वो लिंक आ जाएगा। उस लिंक पर सब सेंटर्स के एड्रेस दिए होंगे, आप सिर्फ उस लिंक पर क्लिक करके
अपना नाम और आपका कौन सा सेंटर नजदीक है उसको एंटर कर देंगे तो सेंटर्स ऑर्गेनाइज आराम से कर सकते हैं। एक है कल से संडे मंडे ट्यूसडे और एक है 17th 18th 19th। आइडियल तो है दिवाली से पहले करने। और अगर ये दोनों डेट्स मैच नहीं करती, अगर ये दोनों टाइम सूट नहीं करते, तो जो दिन जो टाइम आपको सूट करे। बहनें हर सेंटर पर सेवा के लिए उपस्थित हैं। इसकी कोई कॉस्ट, कोई फीस, किसी भी सेवा की कोई कॉस्ट नहीं होती। हमें सिर्फ वहाँ जाके सीखना है और फिर उसको करना शुरू करना है। रेडी है दिया बनने के लिए? रेडी है दिया बनने के लिए?